में लगने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक 1, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूरा होने के बाद ही हम उसको जेई ले सकते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं उसमें मिक्स रहते हैं, याद रखो। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक 1, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये टोटल 3 चैप्टर्स होने के बाद फिर इस पे जेई लेंगे। तो दो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ना आज का लास्ट बीट चालू है तरीका से। लास्ट एक्सरसाइज में कहां तक आ गए थे अपन, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूव्ड एक्ट चल रहे थे अपने। उसमें पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। कौन सा क्वेश्चन चल रहा बता सकते हो? विच क्वेश्चन इज रनिंग है? कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? यस, जल्दी बताओ। विच क्वेश्चन इज रनिंग है? जल्दी बताओ, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? बोलो किसका ब्रेक पहले 1 मिनट चेक करेंगे इसका। 4 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है, क्यों ब्रेक हो रहा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन हो गए थे मुझे इसमें, मेरे बहुत ही ब्रेक हो रहा। ये तो चालू है सब अच्छे से, ठीक है। अपने होगा 4 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का है, नहीं आता होगा तो लास्ट में लेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 ले लो। सर क्यों हो रहा, क्यों रुक रहा वीडियो के साथ में आ रहा? व्हाई दिस हैपेंस हियर? नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों इतना इशू कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। लैगिंग चालू है का? 1 मिनट चेक करो। हैमल व्हाट हैपेंस? क्या बोल रहा है? देखो तो आगे हो रहा है, अभी होंगे शायद मेरे ख्याल से। यस, दिख रहा सब कुछ अभी अच्छे से, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे प्रोडक्ट 1 बाय 1। आजूम मतलब क्लियर है, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे तुमको पूछने वाला है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। चलो इसको सॉल्व करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे कोई प्रूव एडिट है, तो इसको तुम और सिंपलीफाई करके भी प्रूव कर सकते। ऐसा प्रूव करना तो थोड़ा ओवर जाएगा, तो सिंपलीफाई करके अगर प्रूव करेंगे तो और इजी जाएगा, है ना। अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया, तो क्वेश्चन तुम करो उसको, नहीं आया तो अपन और करेंगे उसको सॉल्व, है ना। जैसे भी दिक्कत नहीं है इसमें, अपन तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका कोई मसला नहीं, पर मतलब पहले ट्राई तुम करना चाहिए, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लेके बताएंगे तो थोड़ा हार्ड जाएगा, तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे इसको अपन। कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले ये इक्वेशन एज इट इज 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या करो, cos वाले टर्म एक जगह लाओ, sec वाले टर्म एक जगह लाओ। मतलब कैसा, देखो 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ये माइनस का प्लस इधर आया, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये 1 अपॉन cos थीटा, ये माइनस का इधर जाने से अगेन 1 अपॉन cos थीटा हो गया। इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, cos थीटा का cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर सिंपली ये हो गया। इसको करो फिर सॉल्व, ये कितना मिला 2, 1 बाय cos थीटा 1 बाय cos थीटा 2 बाय cos थीटा, तो सिंपली ये तुम्हारे पास क्या मिला 2 into sec थीटा। 1 बाय cos मतलब क्या मिला sec। तो हमको सिर्फ इतना रिजल्ट प्रूव कर सकते तुम इसमें, ठीक है, कि 1 अपॉन, अभी देखो सूत्र लिखेंगे अपन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 अपॉन
sec theta plus tan theta plus 1 upon some student getting joining here 1 minute. Okay, what happens now? 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta is equal to 1 upon cos theta 1 upon cos theta. ये कितना मिला? 2 upon cos theta. समझ के लो अच्छे से. तो 2 upon cos theta मतलब इस क्या मिला? 1 by cos क्या रहता? sec theta. तो हमने क्या करें इसको ये प्रूव करने का था. हमको रिजल्ट क्या प्रूव करने का था? ये रिजल्ट एक्चुअली ये रिजल्ट है कि 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta is equal to इतना. तो ये रिजल्ट नहीं प्रूव करते हुए हमने थोड़ा उसको सिंपलीफाई करे. सिंपलीफाई करते करें cos वाले टर्म एक जगह और sec theta tan theta वाले टर्म एक जगह लेकर आए. यहाँ पे देखो माइनस का 1 by cos है, उधर जाके क्या मिला? प्लस का 1 by cos. उसी तरीके से 1 upon sec theta plus tan theta ये माइनस का है, यहाँ पे आके क्या मिला? प्लस का 1 upon sec theta minus tan theta. ये सेम एज इट इज. और ये एक 1 by cos theta 1 by cos theta 2 by cos theta. तो 1 by cos theta मतलब कितना मिला? sec theta. तो अभी तुम्हारा सिंपलीफाई हो गया. तो सिंपली अब हम क्या करेंगे? ये रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे दिस वन. मतलब इसका LHS लेके हम इसका क्या बता सकते हैं? RHS. तो ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा क्वेश्चन अगर से प्रूव डेट का आया तो डायरेक्ट अपन LHS इज इक्वल टू RHS ऐसा नहीं कर सकते. समटाइम्स हमको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर उसको अपने को प्रूफ करना पड़ेगा. तो अब देखो काम कितना सिंपल हो गया. अब अगर से हम ये LHS उठाते हैं तो हमको क्या बताने का? खाली 2 sec theta के बराबर ही उठाने का. तो देखो आप इसका LHS लेंगे और इसका RHS बताएंगे आप. तो जगह ठीक है एडजस्ट हो जाएंगे. देखो LHS ये पूरा LHS है 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta. तो सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा? CN और इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जगह का नाम पर. तो क्या मिला? sec theta minus tan theta into 1 sec theta minus tan theta plus sec theta plus tan theta whole divided by कितना आएगा? sec theta plus tan theta sec theta minus tan theta. ये तुम्हारे LHS में चल रहा है. ठीक है. So it is equal to, आप क्या बताएंगे यहाँ? ये क्या मिला? माइनस का tan theta प्लस का tan theta कैंसिल. sec theta 2 sec theta divided by a plus b a minus b. तो sec theta sec square theta plus minus minus tan theta tan square theta. Okay. What is the relation? Sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So sec square theta minus tan square theta is equal to वैल्यू क्या थी? 1. So replace that value by 1. तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 sec theta divided by कितना आ गया? 1. जो कि हमारा आंसर है 2 sec theta, ये हमको बताने का था. तो सिंपली हमने ये LHS लेके उठाए और इसको सॉल्व करें तो आंसर कितना आया? 2 sec theta by 1 मतलब कितना है? 2 sec theta. और 2 sec theta इसके इक्वल है RHS. तो ये तुम्हारा रिजल्ट. बोलो आया क्या समझ में? इज दैट क्लियर? तो पहले से मैंने क्या कहानी बताया यहाँ पे कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रूडेट में रहा तो डायरेक्ट LHS इज इक्वल टू RHS ऐसे नहीं बताएंगे. कभी कभी उसको सिंपलीफाई भी करना पड़ता. तो मैंने सिंपलीफाई करके तुमको ये फॉर्म में लेके आया. 1 upon sec theta plus tan theta plus 1 upon sec theta minus tan theta is equal to 2 sec theta. ये फॉर्म में हमको प्रूव करने का है. तो इसलिए हमने इसका LHS उठाया. ये LHS उठा दिया यहाँ से. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. माइनस का tan प्लस का tan कैंसिल. 1 sec theta 2 sec theta. और नीचे जो फार्मूला है ये है a plus b a minus b. तो sec theta sec square theta tan square theta. और इसकी वैल्यू मैंने ये रिजल्ट से बताया कि sec square theta की वैल्यू 1 plus tan square theta रहती. इसलिए sec square theta minus tan square theta की वैल्यू कितनी रहेगी? 1. ये नीचे 1 आ गया. 2 sec theta ये हमारा RHS. बोलो आ गया समझ में? चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. आ गया सबके समझ में? इज दैट क्लियर? यस टेल मी नाउ. यस और नो? यस. चलो फिर अगला क्वेश्चन. अब देखो इसमें तुम क्या करेंगे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर. व्हाट इज द रिजल्ट एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव हियर. ये इंपॉर्टेंट इसमें. देखो जरा ये रिजल्ट तुम क्या प्रूव कर सकते. तो नेक्स्ट रिजल्ट इज
sin theta divided by 1 plus cos theta 1 plus cos theta divided by sin theta is equal to 2 cosec theta is equal to 2 cosec theta. ऐसा है कर सकते हैं इसको. इक्वेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मेरे को सिर्फ तुमको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फैमिलियर करने का है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो बच्चे डरते हैं, जो उनके डर में, उनके दिल में जो डर रहता है वो निकालने का है. कुछ भी नहीं रहते. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको बेसिक 3 आइडेंटिटीज याद होना और तुमको अच्छे से याद है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसमें से तुम और दो फार्मूले निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके बाद sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उससे तुम और दो फार्मूले निकाल सकते हैं. फिर थर्ड फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, आगे उससे तुम दो फार्मूले निकाल सकते हैं. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद क्या है, तुम्हारे अंदर का डर निकालने का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो डर है तुम्हारा वो अंदर से निकालने का. ये बहुत सिंपल है. देखो इसको प्रूव करने का है. तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस लेके इसका आरएचएस प्रूव करेंगे. sin थीटा प्लस अपॉन sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें. sin थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. यहां तक क्लियर है. दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ डिवाइड बाय ये नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अब देखो ये दोनों में से ये टर्म देखेंगे तो ये एक्चुअल क्या है, ये है तुम्हारे पास a प्लस बी स्क्वायर. क्या फार्मूला, a प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या था फार्मूला, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2ab 2 cos थीटा इनटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब क्या cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. तो देखो अब यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे ये sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा दोनों एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं. तो दोनों का रिजल्ट कितना आता है 1. एक ब्रैकेट में क्या बचा, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और यहाँ पे क्या बचा 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे के टर्म एज इट रहेगा sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. राइट है, यहाँ पे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं. अब बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1. क्या करे पड़ेगा यार, कुछ भी तो नहीं. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. फिर ये फार्मूला हो गया हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर. तो फार्मूला क्या मिला, a का स्क्वायर प्लस 2ab ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो ऐसा करने से यहाँ पे तुमको sin स्क्वायर दिखा और यहाँ पे cos स्क्वायर दिखा, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया. 1 का स्क्वायर कितना 1 और ये प्लस कर 2 cos थीटा एज इट इज 1 मिनट. ओके नाउ अब देखो ये 1 हो गया, ये आंसर 1 आ गया. ऑलरेडी यहाँ पे 1 है और ये कितना मिला 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. राइट है, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं. अब बोलो एक और कितना मिला 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. खत्म, आगे आंसर करो. 2 प्लस 2 cos थीटा में से 2 कॉमन निकालो तो क्या मिलता 1 प्लस cos थीटा और नीचे क्या बचने वाला है sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल. अब सबको मालूम है 2 बाय sin थीटा है, 1 बाय sin रिलेशन भी मालूम होना जरूरी है. 1 बाय sin cosec 1 बाय cosec sin 1 बाय cos sec 1 बाय sec cosec सॉरी 1 बाय sec cos 1 बाय tan cot 1 बाय cot tan. तो उसी तरीके से 1 बाय sin क्या मिला cosec. तो आंसर कितना है 2 cosec थीटा और आई थिंक दैट इज इक्वल टू आवर RHS. और इज दैट क्लियर, आगे सबके समझ में हटो थोड़ा सामने से. यस इट इज आंसर. थोड़ा और अंदर आ रहा. यस देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ. इज देयर एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दैट वन, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ सकते हैं. यस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट वन. क्लियर है, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. सबने देखना चाहिए, जितने ऑनलाइन है सबका आंसर आना चाहिए. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम.
नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चंस लेने का मोटो क्या है, अपना मकसद क्या है कि तुम्हारे दिल से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का फियर, जो डर है, निकलना चाहिए। कुछ भी तो नहीं रहता इसमें। क्या कर रहे हैं अपन, डिफरेंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमको रिजल्ट्स मालूम होना, 3 बेसिक फंडामेंटल, बस खेल कर पाओ। वो रिजल्ट आगे से मालूम होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, खटा 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 आंसर लाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग लाइक टू बी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी सिंपल वन। 4 लाइन का आंसर, सिर्फ डर निकालो अंदर में, कुछ भी नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चिलर है, इसके तो कोई नहीं। देखो कैसा, tan थीटा sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, मतलब पूरा रिजल्ट tan और sec के अंदर खेल गया था। तो तुमको दोनों के बीच वाली रिलेशन वाली प्रॉपर्टी मालूम है, हम अच्छे से लिखेंगे फर्स्ट क्लास, वी नो दैट। क्या मालूम है हमको, हमको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर, चलो जो मालूम है पहले वो लिखो। क्या मालूम है तुमको, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमको मालूम है, फंडामेंटल आइडेंटिटी नंबर 2, sec और tan वाली रिलेशन वाली। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर से मैंने कभी इसमें निकाल दिया तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो जरा कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे जरा ट्विस्ट है, अच्छे से देखो। क्या हम tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा इनटू tan थीटा लिख सकते हैं? यस, tan थीटा इनटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इसको तुम देखने के बाद ये होगा तुम्हारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं है, ये क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो ये फार्मूला एक्चुअल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो एक्चुअल ये 1 था, तो क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, किस लिए, फार्मूले के लिए। क्या मिलेगा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मिलेगा a माइनस b एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में, ऐसे लिख सकते हैं हम। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूले में एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। तुम्हारे पास क्या है देखो, उसके साथ एडजस्ट करो। एक tan थीटा है और इसके डिवीजन में क्या चाहिए, sec थीटा माइनस 1। ये मल्टीप्लिकेशन में कहां पे आ जाएगा, इसके डिवीजन में। सिमिलरली ये tan थीटा के डिवीजन में आ गया, यहाँ पे क्या बचा sec थीटा प्लस 1 और इसके डिवीजन में क्या आ गया tan थीटा। और ये रिजल्ट आपको प्रूव करने का था। बोलो आया, आ गया समझ में? इज दैट क्लियर, सबके समझ में आया अच्छे से? टेल मी यस और नो। यस, वेरी गुड, सबके समझ में आया? बहुत सिंपल है, यही तो मेरे को बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ वेरी सिंपल वन, सिर्फ अंदर का डर निकालो, डर के आगे जीते, है ना? तुमने सुने ना, ऐसे ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। अगला, अब देखो जरा तुम ट्राई करके देखो, इसमें उसी प्रकार का एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जो समझो क्वेश्चन में भी ऐसा आ गया, cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो जरा कितने स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे। सेम रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, क्वाट और कोसेक में सब रिलेशन मालूम है। व्हाट इज रिलेशन, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस खत्म, सेम कॉपी पेस्ट है, बस कॉपी पेस्ट। सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व दैट वन, सेम सेम क्वेश्चन तुमको दिया वाला है, कैसे कर सकते हैं देखो जल्दी से फास्ट। हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर इन अ वेरी सिमिलर मैनर, सेम मैनर से करेंगे। देखो we know that cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, इसलिए cot square theta की वैल्यू होगी cosec square theta minus 1, या फिर सिंपली इसकी वैल्यू तुम निकाल देना, ये वैल्यू होगी, इसको लेके जाओ
माइनस का 1 तो तुमको कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 होना, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो रिलेशन पूरा मिटा देंगे अपन और आराम से करेंगे फ्रेश मोड से। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, कॉट की वैल्यू चाहिए, दोनों दे देना ना। देखो ना, ये भी इसको इन शॉर्ट इसको सॉल्व करो, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो ऑलरेडी आ गया, और इसको तुम इधर लेके जाना, मतलब क्या मिलेगा, देखो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। बोलो कॉट थीटा मतलब क्या, कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा। आगे से 1 को क्या लिख सकते तुम, 1 में क्या इंटर है 1 का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला क्या मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस 1। राइट, अब बोलो क्या चाहिए, इसके नीचे माइनस 1 इसको बुला दो, ये हो गया इसके माइनस 1। यहाँ पे क्या बच गया, कोसेक थीटा प्लस 1 बच गया, यहाँ पे कॉट थीटा है, इसके डिवीजन में डाल दो, बोलो आ गया। इज दैट क्लियर, सेम टाइप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके दोनों में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आ गया, राइट है, सबके समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, नाइस। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सी नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। वेरी गुड अभिनंदन, सगळ्यांचं अभिनंदन, छान छान अभिनंदन। नाउ नेक्स्ट इज sec a plus cos a multiply by sec a minus cos a is equal to tan square a plus sin square a। ये जरूर बताना, आई थिंक ये तुमको करने आएगा, आई थिंक सो, ऐसी उम्मीद है कि कर सकते बोल के आएगा, क्या बोलो, मैं करके बताऊं, यस टेल मी नाउ, हिंट वगैरह या फिर तुम कर सकते हो इसको सॉल्व, कुछ इसमें हिंट वगैरह दे देगा तो वो भी देंगे, या फिर सॉल्व करने का बोलो सॉल्व भी करेंगे, तुम्हारे दिल में, जल्दी से बताओ क्या करने का, सॉल्व करूं देखता कि तुम सॉल्व करता, हिंट, बस अनुज का बोलना है हिंट देने का, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस, फिर हिंट दिए तो कैसा है, फिर अपनी गाड़ी रुकती नहीं, एक बार मैंने कभी तुमको इसमें हिंट दिया तो मैं पूरा सॉल्व करके बताया था यार, है ना, शॉर्ट में। ठीक है चलो यार, कोई बात नहीं, चलो देख लो, पूरा ही देख लो, तो एक बार हिंट देना है कि आप सॉल्व करना है क्या, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो सिंपल क्वेश्चन है। यहां से हम एलएचएस को उठाएंगे, sec a प्लस cos a sec a माइनस cos a, तो सीधे से ये फार्मूला हो गया a प्लस बी a माइनस बी का, a प्लस बी a माइनस बी मतलब ये हो गया sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। राइट, तो एक तो इसको तुम पूरा सेक में कन्वर्ट करो या फिर पूरा कॉस में कन्वर्ट करो, मेरे हिसाब से कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो और सिंपल जाएगा, मतलब कैसा, क्या हम ये सेक की जगह पे 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, यस, सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर रिमेन एज इट इज, इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक एक का एक, cos स्क्वायर a cos रेज़ टू 4a divided by cos square a into 1 cos square a, राइट है, sec is equal to 1 plus tan theta, क्या है ये वैसे जमेगा, मगर सिंपली देखो ना, a plus b a minus b sec square a minus cos square a 1 by cos square a लिखे थे क्योंकि ये दिस वन, देखो अब ये cos रेज़ टू 4a, इसको मैं लिख सकते हूं 1 minus cos square a 1 plus cos square a divided by cos square a, देखो 1 into 1 1 माइनस प्लस माइनस, और ये cos square a कितना मिला cos रेज़ टू 4a, आ गया, ये स्टेप समझिए क्या बोलूं, हाउ टू राइट दैट वन,
1 माइनस एक्चुअल cos रेज टू 4 मत लिख दो, यहाँ पे बता दो, इसको नहीं समझ में बता दो, ये एक्चुअल ऐसा है cos स्क्वायर a का स्क्वायर और ये एक्चुअल क्या है 1 का स्क्वायर. So what we can say is that here what we can say that here it is actual formula a square minus b square. So in bracket we can write here a minus b and a plus b. बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसको तो yes you can write this one. 4 था cos raised to 4a तो एक्चुअल इसका मीनिंग ऐसा नहीं था 2 into 2 4. तो ये फॉर्मूला मिला a square minus b square का a minus b एक ब्रैकेट में a plus b दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं. तो मेरे को वही मिला 1 minus cos square 1 plus cos square. राइट है क्या समझ में आ गया. यस क्या कोई डिफिकल्टी किसी को क्या बोले खुशी हो 2 स्टेप आंसर है बट इट इज गुड वन बराबर. आता काय करते एखाद्या क्वेश्चनला आपल्याकडे 2 ते 3 मेथड अवेलेबल असतात. काही याच्यामध्ये 2 स्टेप आन्सर देतो काय म्हणजे 4 पण हे मी ही जी मेथड वापरलो ही मी सर्वांसाठी वापरलो तो सबसे समझ में आना चाहिए. देखो अब क्या करेंगे आप लोग 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल तुमको मालूम है क्या रिलेशन है sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो sin स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर. तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर a. पता है किसमें ये हो गया sin स्क्वायर a यहां पे आ गया और यहां पे बचा 1 प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a. राइट ये आ गया देखो 1 माइनस cos स्क्वायर के प्लेस पे sin स्क्वायर है ये इट इज दिस वन. sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर आ गया खत्म. sin स्क्वायर a का sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर. ये cos स्क्वायर दोनों के डिवीजन में दोनों को बांट के दो. बांट के तुम देंगे तो ये आ गया sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a plus sin square a cos square a divided by cos square a. sin by cos tan तो ये हो गया tan square a sin by cos tan तो tan square a. इसमें से ये दोनों कैंसिल तो क्या बचा sin square a और that is equal to our and this that's the result we want to prove here. It is the answer. बोलो आया क्या समझ में क्या डिफिकल्टी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम. Yes, tell me. Is there any problem in that one? Yes. किसी को प्रॉब्लम इसके बारे में किसी को पूछना है कहाँ कुछ समझा नहीं हो तो no problem. Yes. Yes, if somebody has problem in that one, they can ask me. किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. Otherwise हम आगे जाएंगे. Yes, tell me now. कर सकते हैं क्वेश्चन? No problem. Very good. खुशी फैजन क्या बताना? हो ना? वो तो पहले ही उसने बताया ना. खुशी भी बताया. चलो ठीक है. इनका दोनों के हिसाब से करके लिखेंगे ना. दोनों के साथ मतलब क्वेश्चन ले लो. बरं शॉर्टकट मध्ये असा पण करता येईल. हे बघा हे मुलं काय म्हणू लागले याप्रमाणे सुद्धा करता येईल. sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है. ठीक है sec स्क्वायर के प्लेस पे कितना बताया तुमने 1 माइनस. हाँ ऐसे भी कर सकते हैं. यस यस राइट है. डायरेक्ट पुट अप करके भी कर सकते हैं. वेरी गुड. उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. 2 स्टेप आंसर आता है आपको. इसमें इतना तो करने की जरूरत नहीं है. 2 स्टेप में तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है. राइट है. वेरी गुड. sec स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसके प्लेस पे तुम्हारा कितना देखो क्या बता रहे हो sec स्क्वायर के प्लेस पे सर 1 प्लस tan स्क्वायर a रखो और cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर a रखो. सही है. 2 स्टेप में आंसर आता है वो तो मैं तुमको पहले बता. तो क्या होगा ये तो लिखने की जरूरत नहीं. एक्चुअली ये काम होगा मगर माइनस ओपन होगा -1 माइनस माइनस बिकम +1. सही है उनका. ये भी कैंसिल. ये दूसरी मेथड tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a जो रिजल्ट आ गया 2 स्टेप पे आंसर ये तुम्हारे हिसाब से. ठीक है. नाउ यू आर हैप्पी. ऐसे बताना तो ऐसा भी कर सकते हैं. यस वेरी गुड. ऐसे भी चलेगा.
है ना, यानी और एक मेथड है इसको सॉल्व करने की, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड है सॉल्व करने की, है ना, जब जैसा आया वैसे उसके हिसाब से बताते हैं अपन, इससे ऐसे कोई नहीं कि ये मेथड है बोल के कम उससे, तुम और तुम्हारे दिल से और भी एक दो मेथड से कर सकते हो इसको सॉल्व। ठीक है, तो अब कितने क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे इसमें बोलो, हाउ मेनी क्वेश्चंस रिमेनिंग इन दैट वन? तो देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 10 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चंस तुम करके देखो, जब तक तुम करेंगे नहीं खुद से, जब तक तुम्हारे अंदर के दिएगा क्लियर निकलने वाला नहीं है। तो ठीक है, आज इतने के लिए इतना ही काफी। 11 और 12 तुम क्वेश्चन करके देखो, नहीं आया तो कल अपन आते बार वो क्वेश्चन लेंगे, और कल से हम नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक 2 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या था? ग्राफ्स, ग्राफ्स का डोमेन याद है किसी को? साइन का डोमेन, कॉस का डोमेन, टैन का डोमेन, कॉट का डोमेन, सेक का डोमेन, कोसेक का डोमेन और उनकी रेंज। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तुम्हारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक बीट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, और दूसरा बीट मतलब ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि तुमको फिजिक्स में भी यूज है और केमिस्ट्री में भी यूज है, उसमें कंपाउंड एंगल फार्मूले, अलीड एंगल फार्मूले, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस वो पोलर फॉर्म और क्या एम्पलीट्यूड निकालते समय जो बताया ना मैंने, sin पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक 2 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी लेक्चर मिस मत करो ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का। ठीक है, तो कल से हम उसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक 2 का। सबने प्रेजेंट रहना चाहिए, कोई भी एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, दोनों के रिकॉर्डिंग तुमको कल तक मिल जाएंगे, तो सुबह तक तुम उसको देख सकते हैं, या फिर जल्दी होगा तो अभी जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, किसी को कुछ आंसर है इसमें, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन रह गया? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो इसी तरीके से यहाँ का आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे अपन, और कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, भी खत्म हो गया लेक्चर। ओके।